Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start exercise of Unit 6 of Grade 5 Science, Light and Sound. जी तो स्टूडेंट्स आज हम यूनिट 6 की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि पेज नंबर 80 पे मेंशन है, ताकि हमें रिवाइज हो जाए कि अब तक इस चैप्टर में हम कौन-कौन सी जो टॉपिक्स हैं हमको कवर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा साउंड के बारे में कि ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करती हैं और साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि साउंड जो है वो ज्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करता है सॉलिड में, स्लोअर ट्रैवल करता है लिक्विड में, स्लोएस्ट ट्रैवल करता है इन गैसेस में। और हमने भी पढ़ा कि वैक्यूम में जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं करता क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स जो है मौजूद नहीं होते, वो एम्प्टी होता है। इसके अलावा स्टूडेंट हमने पढ़ा कि अनप्लीजेंट और प्लीजेंट साउंड्स कौन से होते हैं। अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइज कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हमने पढ़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। इसके अलावा स्टूडेंट हमने पढ़ा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और शैडो क्या होता है और शैडो किस तरह से बनता है। तो स्टूडेंट अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो है टिक द करेक्ट आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, luminous and opaque. So the correct answer is opaque. Second question is a shadow of an object is formed because the object is luminous, object is too big, object is opaque, object is transparent. So the correct answer is object is opaque. Student, third question here, the object which allows some of the light to pass through them are opaque, transparent, translucent, luminous. So the correct answer is translucent. Student, fourth question here, the sound travel fastest in air, gas, solid, vacuum. So the correct answer is solid. Student, fifth question here, sound-proof rooms are good in industrial sites, construction sites, music studio, A, B and C. So the correct answer is A, B and C. स्टूडेंट नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट डाउन शॉर्ट आंसर टू द फ्लोइंग क्वेश्चंस। अब आप जल्दी से रिवाइज करें, देखें हमने अपने जो लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था और आपने अपनी वर्डिंग में इन शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ शैडो। हमने स्टूडेंट पढ़ा था कि शैडो जो है वो डार्केस्ट रीजन होता है बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट और ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रूव दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने दो इसके एक्सपेरिमेंट किए थे, ये दो एक्टिविटीज थी, वो आप याद करें वो कौन सी है, उसको आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट जो है वो पास नहीं कर सकती, जबकि ट्रांसपेरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट जो है वो पास हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस। साउंड जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, जब भी ऑब्जेक्ट की जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज साउंड ट्रैवल। साउंड जो है वो ट्रैवल कैसे करता है, उसको मीडियम की जरूरत होती है एयर, लिक्विड एंड सॉलिड में, और इसके अलावा जो है वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं करता। जब पार्टिकल आपस में वाइब्रेट करते हैं, जो वाइब्रेशन है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसमिट करते हैं, इस तरह से जो है वो साउंड ट्रैवल करता है। स्टूडेंट सिक्स क्वेश्चन है डिफाइन नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, ये भी आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि उसकी अपनी लाइट नहीं होती, सूरज से, सन से जो लाइट आती है वो मून पे पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक आती है, इसलिए जो मून है वो हमें जो है वो शाइनी दिखता है। इसको आपने स्टूडेंट अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। डिस्क्राइब द लोकेशन, साइज, शेप ऑफ अ शैडो। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द मीडियम ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के बारे में, उसके मीडियम कौन कौन से होते हैं और वो उनमें एम्पलीट्यूड क्या है और कब साउंड वेव्स जो होती हैं उनके एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा होते हैं, उसके बारे में आपने इसमें बताना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है कंपेयर द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको भी हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो स्टडी किया है, इसको आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।